तो मैंने दोस्ती के बारे में पूरा बता दिया। लेकिन दोस्ती अगर साथ नहीं दिया, कोई भी साथ नहीं दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তো একলা চলো রে, ও অভাগা একলা চলো রে, कोई काथा न कोए तो मुँह फुटे तो मोनर काथा एक चलो रे, गुनर पाथे जावे वो जाए न चाहे तो रक्त माथे पत्थर काटे एकला चलो रे, बोचर ना ले कोई साथ न आए तो भूखे पांजर जल ये नहीं एकला चलो रे। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आपको साथ नहीं दे रहा हो ना, तो अपनी मदद करना मत छोड़ना, हिम्मत से आगे बढ़ते रहना। लेकिन तुम अभागा है भाई। एंड्रू कार्नेगी बोला कि तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते जबकि लोगों का सफल सहयोग नहीं हो। किसी घर का बच्चा काबिल नहीं हो सकता जब माता पिता उसको जीवन से, बचपन से ही उसको सहयोग नहीं करे। तो सहयोग बहुत जरूरी है भाई। अकेला चलना कोई खुशी की बात नहीं है। सुभाष चंद्र बोस क्यों हार गए? क्योंकि इनके देश वाले मदद नहीं किए। रविंद्रनाथ टैगोर सही बोले। अभी नरेंद्र मोदी देखो देश को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कैसे कुत्ते पड़े हुए हैं। एआई में दुनिया के महान व्यक्ति आए थे, जितने भी एआई से रिलेटेड महान साइंटिस्ट थे सारे उसमें थे। अब ये नंगा जाके साले लोग नाच रहे हैं उस माँ बाप रे। बताओ, कोई देश को आगे लेने की बात कर रहा है, ये नंगा होके वहाँ नाच रहा है भाई। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो इस तरह से है दुनिया भाई, क्या करोगे। अकेला चलना मुश्किल है। अगर जितने भी हमारे देश के विपक्षी पार्टी है, सबका एक ही गोल हो कि देश को विकसित करना है, लोभ लालच नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से लालच नहीं हो, तो सहयोग करेगा ना, क्रिटिसाइज भी करेगा। लेकिन इतना अकल कहाँ है साला। मोदी के सामने क्या क्रिटिसाइज करेगा? मोदी के झड़ल झांट में भी ये साले लोग नहीं है भाई। खोल के बोल रहा हूँ। केजरीवाल चोर नंबर 1, लल्लू यादव चोर हराम की शैतान का औलाद, मुलायम यादव चोर नंबर 1, जाति में बांट के साला वोट लेके जीतता है। हर जगह चोर 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 चोर। इसको अपने पेट भरने से तो जगह ही नहीं है। ये देश की बात कहाँ से करेगा? अरे छोटा बच्चा है हमारे बीबी नगर का, देश की बात करता है। सबूत है, मैं उसका साक्षी हूँ। देश के लिए इसने 6 एकड़ ज़मीन दिया था कि देश का कोई भी आदमी विमेलन चैंपियन बनेगा। ये विचार होनी चाहिए, देश के लिए कुर्बान करने की बात होनी चाहिए। ये स्वार्थी लोग देश की बात क्या करेगा? कई बार बोला हूँ, मन तरपन गद्दी हरपन को, मन तरपत गद्दी हरपन को। कहाँ गए वो दिन? समाज के लोग पिछड़े मूर्ख चपाट थे, धर्म और जाति के नाम पर वोट देते थे, वंशवादियों को भगवान के अवतार समझते थे, वंशवादियों के एक के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाते थे, वंशवादियों के एक के बाद चीफ मिनिस्टर के बाद उसका बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाते थे। उदाहरण देखो, मुलायम यादव का बेटा अखिलेश यादव, लल्लू यादव का बेटा कोशिश कर रहा है। कहाँ गए वो दिन? जनता समझदार हो गए। कहाँ गए वो दिन? जनता को पता है मेरे देश की रक्षा कौन कर सकता। कहाँ गए वो दिन? जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर तुम डिवाइड नहीं कर सकते। भारत जग रहा है, भारत के नागरिक जग रहे हैं। भारत के नागरिकों को विकास चाहिए, भारत के नागरिकों को सुरक्षा चाहिए, भारत के नागरिकों को धन दौलत की कमी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति से उभरता हुआ भारत दुनिया का सबसे बड़ा सूरज की तरह उग रहा है। तीर से अर्थव्यवस्था की किनार पर हम पहुँच चुके हैं। ये कुर्बानी और त्याग तपस्या का फल है। ये स्वार्थ के बुनियाद पर जीने वाले देश को कहीं का नहीं छोड़ा। जागो, अकेला चलना मुश्किल है। अकेले भी चलते रहो, अगर कोई नहीं चले तो साथ चलेगा तो ज़्यादा प्रगति होगी। लेकिन उसके लिए करैक्टर चाहिए ना, वो समझदारी आसानी से आती नहीं। फिर भी चलना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलते रहो, चलना ही होगा।